ओके, सो आगे हमारे पास आ रहा है सेमांटिक मार्कअप. There are some text elements that are not intended to affect the structure of your web pages, but they do add extra information to the pages. तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि आपके पेज स्ट्रक्चर को तो नहीं अफेक्ट करते, लेकिन एसईओ के लिए और वेब ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. एसईओ क्या है वो आगे जाके इंशाल्लाह आप अपने करियर में एक्सप्लोर करेंगे. जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है या एम्फेसिस एलिमेंट है, ईएम टैग यूज़ करते हैं जिसके लिए. तो अगर स्ट्रॉन्ग को हम ट्राई करें तो वो एज सच डिस्प्ले पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या एम्फेसिस को, लेकिन ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करने में और एसईओ के लिए या स्क्रीन रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये चीज़ें. तो जैसे कोटेशंस हैं, लेट्स से कायदे आज़म की एक कोट है कि एनीथिंग इज़ अचीवेबल. ठीक है, तो अब इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिख सकते हो, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि क्यू टैग यूज़ कर लें. अच्छा, अब कोटेशंस के लिए ब्लॉक कोट भी है. अगर लॉन्गर है आपके पास, लेंदी कोटेशन है, तो उसके लिए ब्लॉक कोट यूज़ करें, वरना आप क्यू भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ, लेट्स से एक पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ कि कायदे आज़म सेड, और यहाँ से उनकी जो कोटेशन है वो स्टार्ट हो रही है, तो क्यू टैग यूज़ करूँगा मैं उसके लिए, और उसके अंदर उनकी जो कोट है वो मैं लिख लूँगा, एनीथिंग इज़ अचीवेबल. ठीक है, अब इसको मैंने किया सेव, और वापस आके रिफ़्रेश करना पड़ेगा मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइव सर्वर हमारा चल रहा है. तो एनीथिंग इज़ अचीवेबल आपने देखा, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया ऑटोमेटिकली. तो ये काम होता है कोटेशंस क्यू टैग का. अच्छा जी, इसके अलावा एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स हैं, लाइक पीएसओ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल. पीसीओ है, पब्लिक कॉल ऑफिस. इसके अलावा सी पैक है, हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो इस तरह की अगर चीज़ें आपको लिखनी है तो आप ए बी बी आर टैग को यूज़ कर सकते हैं. साइटेशन एंड डेफिनेशंस हैं. आगे चलते हैं, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं. अच्छा, साइटेशन एंड डेफिनेशन. साइटेशन ये कि अगर आप व्हेन यू आर रेफरिंग अ पीस ऑफ वर्क सच एज अ बुक वगैरह, तो आप उसमें बता सकते हो कि ये जो रेफरेंस है ये कहाँ से आ रहा है. द फर्स्ट टाइम यू एक्सप्लेन सम न्यू टर्मिनोलॉजी, परहैप्स कोई डेफिनेशन वगैरह इन अ डॉक्यूमेंट, इट्स नोन एज द डिफाइनिंग इंस्टेंस ऑफ इट. ठीक है, तो डी एफ एन यूज़ करते हैं. फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़, कोई डेफिनेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं किसी पेज पे, तो डी एफ एन उसके लिए आप टैग यूज़ कर सकते हो. ऑथर की डिटेल्स वगैरह, एड्रेस है तो आप एड्रेस एलिमेंट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. चलें, एड्रेस हम ट्राई कर लेते हैं. तो यहाँ से कॉपी कर लिया और वापस आके ये पूरा रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया, वापस आए. तो एड्रेस ये स्टाइलिंग मैंने नहीं दी, ऑटोमेटिकली ये सारी स्टाइलिंग जो ऊपर एच पे आ रही है ए टैग के अंदर. ए टैग तो हमने पढ़ा ही है, तो उसके उससे वो स्टाइलिंग आ रही है. और लेट्स से आपने ये उसके पैराग्राफ के अंदर एड्रेस दिया हुआ है. ठीक है, ये वाला. तो अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक ईमेल एड्रेस पूरा जो आपका इंस्टॉल हुआ हुआ होगा या बाय डिफ़ॉल्ट मेल आता है, तो इस पे आप ईमेल कर सकते हो. अच्छा जी, आगे चलते हैं. चेंजेस टू कंटेंट. कोई चीज़ आपने इंसर्ट की है कहीं और से. द आई एन एस एलिमेंट कैन बी यूज टू शो कंटेंट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, while the delete element can show text that has been deleted from it. कोई
और पेज से आपने कोई चीज़ उठाई हुई है, एक लिंक हुआ है, ठीक है, दूसरी जगह से टेक्स्ट आपने इंसर्ट किया है, तो उसके लिए INS यूज़ करते हैं। या लेट्स से आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई आप क्लास में बैठे हुए नोट्स ले रहे हैं और आपने कुछ लिखा लेकिन गलत हो गया, तो आपने वो डिलीट कर लिया, ठीक है। द कंटेंट ऑफ INS एलिमेंट इज यूजुअली underlined while the content of delete element usually has a line through it। या INS एलिमेंट है वो एक तरह से लिंक की तरह काम करता है। और डिलीट, चले मैं आपको डिलीट दिखा भी देता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ P, एक पैराग्राफ लिखा मैंने, दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने लिखा DEL यानी डिलीट, दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड, ठीक हो गया। तो ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर लाइन थ्रू होगा, ये देख रहे हो आप, दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड, वो लाइन थ्रू है यानी डिलीट हुआ हुआ है, कट हुआ हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एस एलिमेंट है। एस एलिमेंट इंडिकेट समथिंग दैट इज नो लॉन्गर एक्यूरेट और रेलिवेंट। ये इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि पहले एक चीज़ सही थी लेकिन अभी के लिए वो सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एस टैग यूज़ कर सकते हो, एस एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँ तो ये लिखा हुआ है कि लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो पहले था, पहले था $995 का, नाउ ओनली $375, अब 75 $375 का। पहले और अब, ठीक है। पहले कीमत इसकी थी $995 और अब इसकी कीमत है $375। तो एस के अंदर डाल लिया, यानी पहले ये कीमत थी, अब ये कीमत नहीं है, ये प्राइस नहीं है। इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो इसका डिफरेंस हमें नज़र आ गया कि लाइन थ्रू हुआ हुआ है, कट ऑफ हुआ हुआ है। यहाँ पे भी आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने कवर किया उस उन तमाम चीज़ों को यहाँ एक साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ किया हुआ है। तो ये एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो जिसमें सारी चीज़ें, जैसे इटैलिक हो गया, साइट हो गया, पी टैग हो गया, इसके अलावा कोटेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हुई हैं एक ही एग्जाम्पल में। ठीक हो गया, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक समरी देख लेते हैं। HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, बिल्कुल क्लियर है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन वेयर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड, जैसे EM का हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली।